Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalatu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ताबनाक सितारा। नमरूद के दौरे हुकूमत में एक सितारा तुलू हुआ जिसके सामने सूरज व चांद की रोशनी मांद पड़ गई। उस सितारे को देखकर लोग परेशान हो गए और खुद नमरूद हवास बाख्ता हो गया। नमरूद ने काहिन और नजूमियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि ये सितारा कैसा है। उन्होंने जवाब दिया कि ये अलामत है उस चीज की कि तुम्हारी रियाया में एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा जिसके हाथों तुम्हारी बादशाही का गुरूर खाक में मिल जाएगा। नमरूद ने मंसूबा बंदी का हुक्म जारी करते हुए कहा कि आज से कोई मर्द अपनी औरत से मुबाशरत नहीं करेगा और जितने बच्चे उस वक्त तक पैदा हो चुके हैं उन्हें तहे तेग कर दिया जाए। नमरूद ने उस वक्त एक जमात उस काम पर मामूर कर दी कि वह लोगों को औरत की नज़दीकी से बाज रखें। लड़कियां पैदा हो तो रहने दें और लड़का पैदा हो तो कत्ल कर दें। रिवायत है कि नमरूद के दारुस सल्तनत बाबुल में नमरूद के हुक्म से साल भर में 1,00,000 लड़के कत्ल हुए। ऐसी जबरदस्त मंसूबा बंदी के बावजूद मसीहत इलाहिया से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। इत्तेफाकन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदैन में गुर्बत हो गई और वालिदा माजिदा हामिला हो गई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त जब करीब आया तो आपकी वालिदा पहाड़ों के दरमियान एक गार में तशरीफ ले गई। वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अल्लाह ताला जो चाहे वह होकर ही रहता है। इसके इरादा को कोई नहीं रोक सकता न कोई बदल सकता है। शायर कैस कहता है, बिना मर्जी तेरी पत्ता भी हरकत कर नहीं सकता, बिना मर्जी तेरी पत्ता भी हरकत कर नहीं सकता। दो आलम पर तेरी ऐसी हुकूमत है सदा या रब, दो आलम पे तेरी ऐसी हुकूमत है सदा या रब। देखो नमरूद ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आउरी को बहुत रोकना चाहा। फिरऔन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आउरी रोकने के लिए बहुत जोर लगा दिया मगर नाकाम रहे। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और अपना नाम कर गए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत जाहिर फरमाई कि नमरूद और फिरऔन ने जिनकी तशरीफ आउरी रोकने के लिए बहुत से बच्चे ज़बीह करा दिए वह दोनों हजरात उन्हीं मर्दों के घर में पले बढ़े। नमरूद के मसाहिब खास के घर में हजरत खलील की परवरी की और फिरऔन के घर बल्कि उसकी गोद में हजरत कलीमुल्लाह की परवरिश फरमाई। यह है इस कुदरत वाले की कुदरत। वालिदा माजिदा उस गार के मुँह पर पत्थर रखकर फर्जंद को अल्लाह ताला के हवाले करके चली आई। दूसरे दिन जाकर देखा तो आप अपनी उंगलियां चूस रहे हैं जिनसे दूध शहद निकल रहा है। बहुत खुश हुई। फिर रोजाना इसी तरह जाती और अपने बच्चे की देखभाल कर आती। आप 1 माह में इतना बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे 1 साल में। आप 15 महीने के हुए तो 15 साला मालूम होते थे। उसी दौरान आपने अपनी वालिदा माजिदा से पूछा कि मेरा रब मुरब्बी व परवरिश करने वाला कौन है। वालिदा ने कहा, पूछा मेरी तरह तुम भी खाने पीने की हाजतमंद हो
इंसानी ज़रूरियात रखती हो। तुम्हारा रब पालने परवरिश करने वाला कौन है? फरमाया, तुम्हारे वालिद तारिक। आपने पूछा कि अब्बा जान भी हाजतमंद हैं, उन्हें भी मुरब्बी चाहिए, उनका मुरब्बी कौन है? नमरूद। तारिक नमरूद के यहाँ से तनख्वाह पाते थे। पूछा, नमरूद भी हम लोगों की तरह हजार हाजतें रखने वाला इंसान ही है, उसका रब कौन है? तो वालिदा ने कहा, चुप रहो। फिर तारिक ने कहा कि जिस फर्जंद का खौफ नमरूद को है वह तुम्हारा यह फर्जंद है। उसने आज मुझसे ऐसा हकीमाना सवाल किया है कि मैं तो क्या हमारी सारी कौम जवाब नहीं दे सकती। तारिक बहुत ही खुश हुए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कई साल उस गार में छिपे हुए परवरिश पाते रहे। 7 साल की उम्र शरीफ में शाम के वक्त गार से बाहर तशरीफ लाए। तफसीर नईमी बहवाला सावी व रूहुल बयान व खजान। अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और काफिरों के मकर व फरेब से उन्हें महफूज व मामून रखा। अल्लाह ताला ने बड़े अहसन अंदाज में और बहुत जल्द आपकी परवरिश फरमाई। आप जवानी की मनाजिल तय करते रहे।